धन्यवाद सभापति महोदय। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कृषि और सहकारिता। किसान की रीढ़ की हड्डी है। हमारे देश की जीडीपी में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। किसान अपने खेत में तपती धूप में, बरसात में, सर्दी में हल्का मोठ पकड़ के और वो अनाज बोता है। निकालते निकालते उसको इतनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और जब भी चुनाव आते हैं तो सबको किसान याद आता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। हम किसान के लिए ये कर देंगे, किसान के लिए वो कर देंगे, हम फसल को दुगना कर देंगे, पैदावार दुगनी कर देंगे। लेकिन चुनाव के बाद किसान को भूल जाते हैं और उसके बाद में बड़े बड़े लोग याद आते हैं। बड़े बड़े लोग, उन्हीं के लिए योजनाएं बनती हैं, उनको कैसे उनकी इंडस्ट्रियां पर चले, वो सारी ध्यान में रखे की जाती है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान का कृषि क्षेत्र अडानी और अंबानी के हवाले कर रखा है, तो देश का दुर्भाग्य है। सभापति महोदय, हमारे किसान और हमारी किसानी की हालत ठीक नहीं है। और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री जी, मैं ये समझता हूं कि इनकी जैसी हालत सरकार में है, ये तड़फ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, ऐसे ही राजस्थान का किसान तड़फ रहा है आज। सभापति महोदय, राजस्थान के किसानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। समय पर प्राप्त गुणवत्ता का बीज नहीं मिलता। जब बीज देते हैं तो लाइनों में, बड़ी बड़ी लाइनों में लगाना पड़ता है। समय पर डीएपी यूरिया नहीं मिलता, समय पे बिजली नहीं मिलती, समय पर सिंचाई का पानी नहीं मिलता। और तो और जब फसल पकाई पर आती है, सभापति महोदय मेरी बात ध्यान से सुना, मंत्री जी, जब फसल पकाई पे आती है तो किसान का पानी रोक दिया जाता है और किसान के सामने उसकी फसल जलती है तो उनके खून के आंसू गिरते हैं। सभापति महोदय, बहुत चिंता का विषय है। आज हमारे साथी मेरे बाजू में बैठे हैं, इन्होंने कल बोलते हुए कहा था कि आज किसान बहुत परेशान है, उसको सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन उपलब्ध नहीं होता। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। किसान कर्ज लेकर के और अपना ट्यूबवेल बनाता है, फिर डिमांड नोटिस भरता है, और जब डिमांड नोटिस बनने के बाद सालों सालों तक इंतजार करना पड़ता है। सभापति महोदय, आप कल्पना करके देखिए, एक छोटा सा किसान अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, हमारे देश का पेट भरने के लिए वो फसल पैदा करना चाहता है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। उसकी तरफ राइजिंग राजस्थान, उद्योग में ये कर दिया, वो कर दिया। मैं कल सुन रहा था, धन्यवाद आपने कर दिया। अरे किसान को तो देखो, आज किसान की हालत क्या है। हमने नहीं सोचा, सबने मिलकर के, तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सभापति महोदय,
किसान के साथ धोखा हो रहा है, किसान के साथ धोखा हो रहा है, और धोखा इस स्तर पर हो जा रहा है कि उसको नकली खाद और नकली बीज मिल रहा है। सभापति महोदय, आप सोचिए, एक किसान जब अपने खेत में फसल बोता है, उसको बीज नकली मिलता है, उसकी क्या हालत होगी। यूरिया नकली मिलती है, कारखाने चल रहे हैं नकली के। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्री जी को कि पिछले दिनों इन्होंने कुछ छापे मारे। वैसे मंत्री जी, आप सुर्खियों में रहने के आदी हैं, सुर्खियों में रहना चाहते हैं, लेकिन मैं आज प्रश्न करता हूं कि क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान के किसानों के लिए, उनके हित के लिए क्या वो कोई ठोस कदम उठाने का ऐलान करेंगे। नकली खाद भी बन रहे हैं, फैक्ट्रियों में क्या हो रहा है, कितने लोग जेल में गए। अब बता दें मंत्री जी, आपने इतने छापे मारे, कितने लोग जेल में गए। मैं अभी एक उदाहरण बताता हूं आपको कि मैं मेरे घर पे जाता हूं तो रास्ते में एक शॉप आती है, और उस शॉप में खाद्य पदार्थ है, वो जहरीला था। उससे पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए और उसको आनन फानन बंद कर दिया। उसके ऊपर बोर्ड क्या लगा दिया कि रिपेयरिंग हो रही है, और देखा 15-20 दिन बाद में खुल गई, 15 दिन बाद खुल गई। यही हो रहा है राजस्थान के अंदर। आप छापे मारते हो, आप पकड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैनेज कर लेते हैं सिस्टम को। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय, बहुत बड़ा इशू है किसान का। नकली चीज मिलना बहुत बड़ी गलत बात है। मैं समझता हूं कि सरकार इस पे गंभीर होगी। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एमएसपी एमएसपी एमएसपी। आज किसान की हालत यह है कि अपनी फसल को औने पौने दामों में बेचता है। आप एमएसपी खरीद की घोषणा करते हो, लेकिन खरीदते नहीं हो। किसान को पैसा चाहिए, किसान के बच्चों के लिए पैसा चाहिए। उसको जो फसल निकालता है वो फसल खरीदी नहीं जाती है, और बाजार में जाकर के वो व्यापारियों को जो है सस्ते में उसको बेचना पड़ता है। वो इलाज नहीं है उसके पास में। और जब किसान जब मंडी में जाता है मंत्री जी, तो किसान की क्या हालत होती है। किसान को किसी न किसी बहाने रोक दिया जाता है कि तेरे में ये खोट है अनाज में, और 4-4 दिन तक खड़ा रहता है, बरसात में, गर्मी में, सर्दी में। और जब वो धीरे से जो मैनेज करता है उनको, तो उनकी फसल जो है, उनकी उपज जो है बहुत शानदार हो जाती है। कितना भ्रष्टाचार है मंत्री जी। आप इतने सीनियर हो, आपको बड़ा जुम्मा दिया कृषि विभाग का, और इस प्रकार की सब चीजें हो रही हैं। या तो आप करना नहीं चाहते, या आपकी चलती नहीं है। दोनों में एक बात हो जरूर है। लेकिन मैं आपके साथ में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में काम किया है, मैं जानता हूं आपकी इच्छा शक्ति को। आपको ये सब चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भ्रष्टाचार मंडियों में चल रहा है, उस भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता है। आज किसान जो फसल अपनी मंडी में लाता है, बिकती नहीं है, उसको कह दिया जाता है कि ये खराब है, और बाजार में जाके औने पौने दामों में बेचता है। और उसी फसल को वो व्यापारी मंडी में 7,500 रुपये में बेचता है। किसान को मिलता है 4,000 रुपये। 3,500 का नुकसान किसान को। सभापति महोदय, अभी जो है मूंग तुलवाई हुई, और अतिवृष्टि से
अतिवृष्टि से मूंग को भारी नुकसान हुआ और 70% खराबा आंका गया। किसान ने पूरी कोशिश की, उसके पंखे लगा के ठीक करने की, साफ करने की, लेकिन उसकी फसल बिकी नहीं। बाजार में ले गए, औने पौने दामों में बेची और वही मूंग की फसल 4-3 हजार में खरीद करके और 7,500-8,000 हजार में बेची। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि सरकार मानती है कि मूंग का खराबा हुआ है तो ये मुआवजा किसान को क्यों नहीं? किसान को मुआवजा देना चाहिए। अरे हमारा किसान है, हमारा पेट भरता है, हमारे देश का पेट भरता है। आज उसके सामने उसकी फसल औने पौने दामों में बिकती है। मंत्री जी, उसकी हालत आप समझ सकते हैं। मुझे आज ही किसी ने फोन किया, मेरे खुद के तारानगर विधानसभा क्षेत्र में 600 कूपन मूंग के कलेक्टर के पास पड़े हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब कलेक्टर मूंग इन कूपनों को खरीदने की इजाजत दे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि कूपन उसी की तुलवाई होगी जो किसी बीजेपी के कार्यालय में कूपन जमा कराएगा। सभापति महोदय, अरे किसान किसी पार्टी का थोड़ी है, पार्टी का नहीं है। आज इस प्रकार के मंत्री जी जांच करवाइए तारानगर के 600, और आपने 2 दिन में फैसला नहीं किया तो 22 तारीख को कैंसिल कर देंगे कलेक्टर। सभापति महोदय, अब मैं बीमा पे आता हूं। हमारे ओशिया से आने वाले भाई ने बीमा पे बड़ा जोर दिया। मैं बहुत सी बातों में सहमत हूं उससे, लेकिन बीमा के नाम पर हमारे किसान के साथ में धोखा हो रहा है। बीमा कंपनियां बिचौलियों से, अधिकारियों से मिलकर के किसान का क्लेम नहीं दे रहे। सभापति महोदय, चूरू जिले का माननीय सदस्य, चूरू जिले का 2021 का बीमा, बैठे स्थान पे बैठ जाएं आप। 2021 की बीमा, हम बीजेपी और कांग्रेस के लोग 2023 में माननीय सदस्य, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गए, सभी पार्टियों के लोग, सीपीएम के लोग भी थे। उनको कहा कि ये अन्याय हो रहा है, 400 से 500 करोड़ का गबन हो रहा है, और आप जो है इसकी दोबारा स्टेक की मीटिंग बुला करके आप जो है किसान को क्लेम दीजिए। सभापति महोदय, कलेक्टर ने जब क्लेम की देने की सिफारिश की, जिला कमेटी ने स्टेज में आगे पड़ी रही, चुनाव आ गए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2024 में स्टेक की फिर कमेटी बैठी और उस कमेटी में हमारा बीमा क्लेम पास होकर के केंद्र को भेजा। हम बड़े खुश हुए। लेकिन आनन फानन में 2025 में आनन फानन में केंद्र ने वो वापस लौटाई और राजस्थान के एक अधिकारी ने 1 मिनट के अंदर 400 से 500 करोड़ का क्लेम किसान का खत्म कर दिया। इसके लिए हम आंदोलन किया हमने, एक ट्रैक्टर रैली निकाली। सरकार ने कहा कि आपकी वाजिब बात है, हम वार्ता करेंगे। हमें वार्ता के लिए बुलाया गया। हमारे मंत्री जी वार्ता में थे, वार्ता के लिए आए। हमारे इंचार्ज मंत्री वो भी साथ थे, धन्यवाद देता हूं।
और जब हम आए और जब देखा इनका अमला टमला, सारे अधिकारी, सारे लोग, मैंने कहा भी आज तो कुछ होने वाला है। वार्ता शुरू हुई और वार्ता इतनी सफल वार्ता थी, इतनी सफल वार्ता थी कि सरकार ने यह महसूस किया कि किसान के साथ में गलत हुआ है। हमें भरोसा दिलाया गया कि स्टेक की मीटिंग बैठेगी और हम इसका किसान के हित में काम करेंगे। क्या हुआ मंत्री जी? मेरे से कई स्टेजेज होती हैं, BGRC, SGRC, स्टैक। अब भारत सरकार से जो लिखा हुआ आ गया वो एग्जामिन हो रहा है, आप आशंका मत करो। मंत्री महोदय, मैं आपकी बात पर आशंका कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो आपकी पे इतना विश्वास करता हूं कि प्रेस वार्ता में आपने मेरे से करवाई थी और मैंने आपकी भावना को देख के बोला था। लेकिन मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, घपला है, घपला, बड़ा घपला है। इस घपले की जांच कराइए। मैं मांग करता हूं कि CBI से जांच करवाइए इसकी और दोषियों को दंड दीजिए और किसान को उसका वाजिब मुआवजा दीजिए। कृषि मंत्री जी, आपकी जो अनदेखी हो रही है वो मेरे को महसूस होती है। इस साल के बजट में आपको पहले से कम कर दिया, पहले से कम कर दिया। अरे किसान का बजट पहले से 1% कम कर दिया। ये बड़े दुख की बात है। आप खर्च तो करते ही नहीं हो पूरा। आपके मेरे सामने डाटाज पड़े हैं। आपने 24-25 में पूरा खर्च नहीं किया, आपने 25-26 में पूरा नहीं किया और इस बार आपको 1% कम मिल गया। ये राजस्थान के किसानों के साथ में अन्याय है। किसान का बजट कम नहीं होना चाहिए, किसान का बजट तो बढ़ना चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि किसान के लिए कहीं भी बात धरातल पर उतरे। सभापति महोदय, किसानों के साथ तो कहते किसान का नाम आता तो अनपढ़ है, जाहिल है। किसान के खिलाफ 3 काले कानून आए। किसान के साथ अन्याय था। किसान ने कहा कि ऐसे कानून हमें मंजूर नहीं है, हमें मंजूर नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने थोप दिए। किसान सड़कों पे आ गया। 1 साल तक सर्दी में, गर्मी में, बरसात में किसान, महिलाएं सड़क के ऊपर आंदोलन करते हुए डटी रही। उन्होंने कहा कि अब जब तक आप काले कानूनों को वापस नहीं लोगे, यहां से किसान उठने वाला नहीं है। आपने कमजोर समझा किसान को। 1 साल तक धरना चला, प्रदर्शन चला। सभापति महोदय, क्या हुआ? 700 किसान मारे गए। 700 किसान, ये छोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा ये कि आंदोलन में 700 किसान मरे। फिर क्या हुआ सभापति महोदय? क्या हुआ उन कानूनों का? वो कानून वापस लेने पड़े, वापस लेने पड़े। किसान के आगे झुकना पड़ा क्योंकि वो गलत थे। सभापति महोदय, सभापति महोदय, एक बात कहना चाहता हूं। देश हित गिरवी रखकर व्यापार समझौता मंजूर नहीं। देश गिरवी रखकर व्यापार समझौता मंजूर नहीं। किसान की रोजी रोटी पर हमला मंजूर नहीं। भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता से समझौता नहीं। सभापति महोदय, अभी एक
ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, पूरा देश चिंतित है कि भारत के किसानों का क्या होगा। मैं लंबे समय से काम कर रहा हूं, मैंने राजीव गांधी जी के साथ काम किया, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के साथ काम किया, मनमोहन सिंह जी के साथ काम किया, मोदी जी के साथ भी काम किया उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में। हमेशा सरकार किसान के हित में मजबूती के साथ खड़ी रही। अमेरिका बहुत सालों से कोशिश कर रहा था कि उसका खाद्यान्न, उसकी कृषि उपज को भारत का बाजार मिले, लेकिन भारत सरकार के लोगों ने कहा नो, हम बाहर के लोगों को नहीं घुसने देंगे, हमारे किसान की मजबूती से रक्षा करेंगे। अभी भी मैं ये सुन रहा था, लेकिन अचानक आनंद फानन में फरवरी में समझौता हो गया और पूरा देश जानता है कि समझौता कैसे हो गया। ये क्या दबाव था, कैसे दब गए हमारे प्रधानमंत्री जी, कैसे दब गए। अरे इतना दबाव, अरे पूरा हिंदुस्तान उसके साथ, उनके साथ खड़ा था, तैयार हो जाते हैं कि कुछ भी करना पड़े हम ये ट्रेड डील नहीं होने देंगे, सब स्वागत करते हैं। यस, मैं बताऊंगा आपको भी, मैं बताऊंगा आपको भी। हमें आप अरे बैठे बैठे मत बोले माननीय सदस्य। देखो माननीय, मैं आप बहुत सीनियर हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लोग क्या कहते हैं कि 56 इंच की सीना कहां गया, कैसे घुटने टेके, ये जनता पूछ रही है। आप कोई जो है, जब किसान के बिल आए थे 3 काले कानून, पूरे हिंदुस्तान के मंत्रियों को भेज दिया गांवों में, शहरों में कि कहो ये कानून ठीक है, फिर क्यों वापस लिया। और अभी हमारे प्रधान साहब घूम घूम के कह रहे हैं कि डील ठीक है। सभापति महोदय, फरवरी में ये व्यापार समझौता हुआ, यह समझौता देश की संप्रभुता, आत्मनिर्भरता के साथ, यह समझौता हमारे देश के किसान और किसानी की कमजोर करने वाला। इस समझौते में सरकार के हितों के साथ मजबूती खड़ी रहनी चाहिए था, लेकिन सरकार मजबूर सरकार की तरह खड़ी है। जनता पूछ रही है, यह मजबूत सरकार है या मजबूर सरकार है, ये आत्मनिर्भर भारत है या अमेरिका निर्भर भारत है। सभापति महोदय, 6 फरवरी 2026 को अमेरिका भारत समझौते का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में पहला बिंदु जिसमें कहा कि हम अमेरिका के खाद्यान्न एवं कृषि उत्पादों के लिए बिना किसी आयात शुल्क के हमारा बाजार खोल देंगे। ये भारत और भारतीय किसानी के साथ बड़ा धोखा है। सभापति जी, इसमें पहली सहमति क्या दी गई कि अभी टाइम है, 30 मिनट मुझे कब दिए हैं? 25 मिनट। 30 मिनट माननीय अध्यक्ष जी की मेरे को व्यवस्था कह के से गए, 25 मिनट, मुझे कह के गए 30 मिनट है। 25 मिनट में बैठ जाएंगे आप, 1.5 मिनट में अपनी बात पूरी कर लें। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कोई किसी के खिलाफ नहीं बोल नहीं, रहा वो हूं। विषय नहीं है। आप जो है, निर्धारित समय, निर्धारित पहली समय। सहमति हमारा ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन डीडीजी, मक्का डीडीजी भी बोलते हैं इसको, इस मक्का के वो आयात करने का बिना किसी शुल्क के। सभापति महोदय, भारत में 2025-26 में हमारे 4.30 करोड़ मैट्रिक टन हमारी पैदावार मक्का की हुई और अमेरिका में 25-26 में 42.50 करोड़ मैट्रिक टन। अब उसको ये भारत का बाजार दिख रहा है।
राजस्थान भी शामिल है इसमें मक्का पैदा करने में। राजस्थान के किसानों को बड़ा भारी नुकसान होगा। दूसरी सहमति दी इन्होंने, कंक्लूड कर रहे हैं। अमेरिका दूसरी सहमति दी है। मक्का के साथ ये भी बोल जाओ, क्या बोलूं? चावल एक्सपोर्ट करेंगे हम सबसे ज्यादा, चावल ट्रेड में है। हाँ, कितना करते हो? बुराई कितना करते हो आप ये बताओ। आप? 40% जो है वो अनाज जो है वो आप परचेज करते हो। मैं बोलूंगा जब क्या करते हो आप? मैं आप रहना, मैं बोलूंगा जब आंकड़े दूंगा। पहले दलहन के क्षेत्र में सभापति महोदय, हमारा देश आत्मनिर्भर था। सभापति महोदय ज्वार न करें आप, हमारी ज्वार जवाब देंगे। राजस्थान के लिए, हिंदुस्तान के लिए हम राजस्थान के पैदा करते हैं। आज हमारे ज्वार के जो काश्तकारों का क्या होगा? जो सस्ती आ जाएगी। बुराई जी, सभापति सोयाबीन का क्या होगा? आज हमारी कपास का क्या होगा? हमारे कपास के किसान मर जाएंगे। समाप्त करें माननीय सदस्य। हम लोग जो है 18% टैरिफ पे खुश हो रहे हैं। 18% टैरिफ पे, अरे 50% किया था, उसका 18 करने पहले 0 था, खुश हो रहे। सभापति महोदय मैं 1 मिनट लूंगा बस, सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा सिर्फ। बुराई जी, 1 मिनट में समाप्त कर। सभापति महोदय, कृषि विभाग द्वारा किसानों को फार्म पॉन्ड निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है, लेकिन विभाग द्वारा समय पर प्रशासनिक स्वीकृति नहीं निकलने पर उसकी पत्रावलियों को निरस्त किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे तारानगर विधानसभा क्षेत्र में किसानों द्वारा 2022-23 में फार्म पॉन्ड निर्माण हेतु पत्रावलियों का आवेदन किया था। इस वर्ष की पत्रावली भी की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2025-26 में निकल रही है। श्रीमान जी, मेरा विधानसभा क्षेत्र सिंचित होने के कारण किसानों को अपने खेतों में फार्म पॉन्ड की आवश्यकता होती है, लेकिन समय पर प्रशासनिक स्वीकृति नहीं निकलने के कारण किसान अपने समय पर पॉन्ड निर्माण कर लेता है, तब विभाग द्वारा उसकी प्रशासनिक स्वीकृति निकलती है। तो विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित फार्म पॉन्ड के आधार पर उक्त पत्रावली को निरस्त कर दिया जाता है। बुराई जी, श्री गुरवीर सिंह। ये बड़ा जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज किसान को डिग्गी की जरूरत है। एक सेकंड। बुराई जी प्लीज। किसान को डिग्गी की जरूरत है, और किसान जब आप स्वीकृति जब आवेदन कर देते हैं तो किसान खेत में डिग्गी बना लेता है। आ गया तो मंत्री जी उसकी के डिग्गी संज्ञान में बनी आ हुई गया। है, बुराई जी साहब, और पूर्व श्री गुरवीर बनी हुई सिंह। आप नहीं दे रहे हो, ये तो किसान के साथ अंकित धोखा है। माननीय सभापति महोदय।